नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। मैंने देखा है कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है इब्राहिम? मैंने खुद देखा है, वहां पे कोई साया तो वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने सारा घर चेक किया, कहीं पे भी कोई नहीं है। हाँ, वो एक बिल्ली नजर आई थी गुजरते हुए, शायद उसका साया देख के तुम्हें लगा होगा कोई इंसान अंदर आ रहा है, वैसे कोई नहीं था। सुन लिया? बस अब कोई नहीं है वहां। अब तुम परेशान मत हो बेटा और आराम करो, चल के चलो। नहीं आंटी, मुझे बहुत डर लगेगा वहां पे, मैं नहीं जा रही। तो फिर अनाया बेटा तुम ऐसा करो कि तुम यहीं सो जाओ, ठीक है? जी। इब्राहिम बेटा तुम गेस्ट रूम में सो जाओ, अनाया यहीं रह जाएगी। हाँ चलो अनुषे तुम भी जाके सो। और कुछिया बेटा तुम यहीं इसके साथ सो जाना, इसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ख्याल रखना, बहुत घबराई भी है ना। मामा यहाँ क्यों? आई मीन अनाया अनुषा के कमरे में भी तो सो सकती है ना। बेटा अनुषा तो बच्ची है, अगर अनाया को फिर डर लगा या परेशान हुई तो कम से कम यहाँ पे कुत्सिया तो ख्याल रख लेगी ना उसका। चलो बेटा अनुषा सो जाना आराम से, ठीक है? आ जाओ। बाय अनाया। जिस कमरे की मालकन बनकर तुम इतनी सुकून की नींद सो रही हो कुत्सिया, इस पर मेरा हक था, सिर्फ मेरा। अगर तुम मेरे और इब्राहिम के बीच में ना आती तो आज इस कमरे की और इब्राहिम के दिल की चाबी मेरे पास होती। कुत्सिया आप कब आए? बस अभी अभी, वो मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है, मैं आपके कपड़े निकाल। नहीं, कपड़े मैं निकालूंगा। तुम ये बताओ कि अनाया ठीक है? रात फिर से डरी तो नहीं? मुझे लगा आप मेरे बारे में पूछेंगे। क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। क्या बात है, किसी बात पे खफा हो मुझसे? जब आपको किसी बात का इल्म ही नहीं है तो फिर मेरी नाराजगी से क्या फर्क पड़ता है? इससे क्यों बात कर रही हो मुझसे? कुछ नहीं हुआ, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ।
इब्राहिम प्लीज मुझे बचा लो इब्राहिम। क्या हुआ अनाया, तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? इब्राहिम वहाँ पे कोई है, वो ऐसा लग रहा है कि कोई साया है जो मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। क्या अनाया सच में रात में डर गई थी, या फिर ये भी उसका कोई ड्रामा था या कोई चाल? इब्राहिम, सॉरी टू डिस्टर्ब, वो मैं कपड़े लेने आया था। नहीं, वो असल में मैंने एक मशवरा देना है। इसके साथ पिंक ना पहन, ब्लैक ज्यादा अच्छा लगता है तुमको। देख लो, ट्राई करने में क्या है। ऐसे क्या देख रहे हो? तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हो? एक्चुअली आई एम जस्ट वंडरिंग कि तुम जैसी बोल्ड और बहादुर लड़की ऐसे कैसे डर सकती है, समझ नहीं आया। असल में मेरे घर में चोर घुस आए थे कुछ दिन पहले, तो घर में अकेली थी, इसीलिए मैं डर गई। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? आंटी ने तुम्हें बताया तो था कि पापा नहीं है यहाँ पर, इसीलिए तो मैं यहाँ पे रहने आई। लेकिन शायद तुम मेरे बारे में कही हुई बातों पे यकीन नहीं कर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। खैर कोई बात नहीं। शायद किसी चोर की वजह से एक खौफ बैठा हुआ था तुम, इसी वजह से मैं ऐसा रिएक्ट कर गई रात। आई एम सो सॉरी, तुम सबको डिस्टर्ब किया है, और वो भी आधी रात। इट्स ओके, कोई बात, नॉट अ बिग डील। चलो मैं चलती हूँ, तुम्हारा रूम है, तुमने चेंज करना होगा। ब्लैक शर्ट। तो फिर तुमने क्या सोचा? किस बारे में? यूएस जाने के बारे में। जो बात मैंने तुमसे कही थी उस बारे में। मुझे थोड़ा वक्त दो। रिश्तों पर जमी सालों की धूल इतनी आसानी से नहीं हटेगी, कुछ वक्त तो लगेगा। मैं जानता हूं, लेकिन उम्र के जिस हिस्से में हम लोग हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है।
देखो नाइला, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी आने वाली जिंदगी एक अच्छे अंदाज में अपने बच्चों के साथ गुजारें। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है अचानक इस तब्दीली की वजह। वरना इतने सालों में हमने एक लम्हा भी पॉजिटिव अंदाज में नहीं गुजारा। हमेशा दुख, कर्ब और तकलीफ में ही एक छत के नीचे रहते रहे। माजी में बहुत कड़वाहट भरी है जाहिद, आसानी से भूलना मुश्किल है। तुम्हारा जो रवैया हमेशा मेरे साथ रहा, आज मुझे वसवसों में डाल रहा है। दिल कहता है कि तुम्हारी बात पर यकीन ना करो, लेकिन दिमाग कहता है कि उम्र के इस हिस्से में अगर औरत अपने शौहर से तलाक ले ले तो माशरा उसे जीने नहीं देता। दिलो दिमाग की लड़ाई में उलझ सी गई हूं। जितना सोचोगी उतना उलझती चली जाओगी। बेहतर यही है कि जो फैसला मैंने किया है तुम उसे मान लो और मेरे साथ वापस यूएस चलो। ठीक है, मैं इस पर जरूर सोचूंगी। ठीक है, तुम कुछ वक्त ले सकती हो। अभी मैं बैंक जा रही हूँ। ओके। जी बड़ी बेगम साहिबा नहीं आई अभी तक। सो रही होंगी, रात को सब लेट सोए हैं ना। चाय ले आया। मुझे लियाज भाई की तरफ जाना है, आप छोड़ देंगे? मुझे एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है। तुम ड्राइवर से कहो तुम्हें छोड़ देगा। क्या बात है, आज नाश्ते के लिए कोई नहीं आया? कहाँ है सब? सबसे मुराद कौन, किसका पूछ रहे हैं? ऑब्वियसली मामा, अनुष्या और अनाया। सो रहे हैं सब, जाहिर है रात को इतना बड़ा ड्रामा जो हुआ। ड्रामा? मुझे तो ड्रामा ही लग रहा है, आप जो भी समझे। आपकी तो दोस्त है ना। तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? क्या हो गया सुबह सुबह? लहजे यूं ही नहीं बता करते इब्राहिम, लहजे बदलने के पीछे वजह होती है। मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतनी उखड़ी उखड़ी सी हो। हैरत है कि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा। क्या आपको नहीं दिख रहा अनाया का ड्रामा? आपको नहीं पता कि वो किस मकसद से इस घर में आई है? उसका अचानक से हमारे घर में यूं आना, आपकी मामा के साथ इतना मिलना घुलना, और फिर रात वाला ड्रामा, ये सब उसकी प्री प्लान्ड साजिश है। यार वो वाकई डर गई थी। मेरी अभी बात हुई है उससे, मैंने पूछा है उससे। ये कब हुआ? क्या? आपकी और उसकी बातचीत? अभी रूम में। वाह, वो हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि वो हमारे कमरे में ही सो रही है, जहाँ रहने के वो ख्वाब देखा करती थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट कुत्सिया, मुझे तुमसे इस तरह की टिपिकल आम औरतों वाली सोच की उम्मीद नहीं थी। औरत औरत ही होती है इब्राहिम, आम हो या खास।
अपने शौहर को लेकर हर औरत की सोच एक जैसी होती है। लेकिन मैं ये सोच बर्दाश्त नहीं कर सकता। और रही बात उसकी अनाया की, तो मैं उसके घर जाकर इस बात को कंफर्म करूंगा कि वो सच कह रही है झूठ कह रही है, बस। मैं लियाज भाई की तरफ जा रही हूँ थोड़ी देर बाद। कोई पूछे तो बता दीजिएगा कि मैं गई हुई, थोड़ी देर में आ जाऊँ। मुझे तो ड्रामा ही लग रहा है, आप जो भी समझें। आपकी तो दोस्त है ना। ये कुत्सिया कहाँ है? वो बेगम साहब अपने भाई की तरफ गई हैं। भाई की तरफ? इस तरह अचानक? क्या गुस्से में थी? वो बेगम साहबा, मैं तो किचन में थी, लेकिन उनके झगड़े की आवाज आ रही थी। और जब मैं चाय लेकर आई तो छोटे साहब बहुत ही गुस्से में उठकर जा रहे थे, और उनके जाते ही कुत्सिया बीबी भी गुस्से में उठकर चली गई। ठीक है, तुम जाओ, काम करो अपना। जी। तो ये बात है। इसका मतलब है अनाया का हवा में चलाया हुआ तीर ठीक निशाने पे जाके लगा है। अनाया ने तो यहाँ आकर मेरे लिए और आसानियां पैदा कर दी हैं। मुझे उसकी मौजूदगी से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। उस दिन की हरकत के बाद हिम्मत ही नहीं हुई तुमसे बात करने की, इसीलिए फ़ोन भी नहीं किया। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा था किश्वर की उस हरकत पर। खैर, तुम बताओ, इतनी सुबह सुबह अकेले? सब खैरियत हुआ है? इब्राहिम से कहीं झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ, बस वो अनाया। अब क्या किया उस अनाया ने? ऐसे सुबह सुबह दिल घबरा रहा था तो आपसे मिलने चली आई। तुम अनाया के बारे में कुछ बताओ। नहीं, अनाया की तो कोई बात नहीं है। आजा भाई कुत्सिया, कमरा ठंडा ठार हो रहा है, तेरे लिए किया है। भाई आपने एसी लगवा लिया, बताया भी नहीं। मुबारक हो। अरे भाई, दरअसल बात ये थी कि कमेटी निकली थी तो हमने सोचा कि हम भी ठंडी मशीन लगवा लें, और अपने लिए थोड़ी लगवाई है, तेरे लिए लगवाई है लाडो। अब देखना, वहां रह के तुझे तो ठंडे कमरे की आदत हो गई होगी, तो हमने सोचा कि मैं के आके तुझे ससुराल की याद ना सताए, इसलिए लगवा ली। क्यों भाई इलियास? भाभी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, हमें तो बहुत फर्क पड़ता। तुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि तूने हमेशा से वो अनूशे की मांगे तांगे की चीजें पहनी है ना। उतरन पहन के भी खुश हो जाती थी तू। भाभी, पहले में और अब में बहुत कुछ बदल चुका है। पहले मुझे इस सब की चाह थी जो अब नहीं है। हाँ, ये तो जिंदगी की हकीकत। इंसान को ना बहुत सारी चीजों की चाह, और तुझे तो भाई सब कुछ मिल गया तो तेरी चाहत खत्म हो गई। लेकिन अब देखना, तेरा गरीब भाई और मैं ऐशो इशरत की जिंदगी तो गुजार नहीं सकते, तो हमारी तो बस हसरतें दिल में ही रह जाती हैं। पर ठंडी मशीन मैंने सिर्फ तेरे लिए लगाई, अगर तुझे एतराज है तो बंद कर देती हूँ जाके। भाई, मैं अब चलती हूँ। बैठो, चाय पी के जाना। नहीं, ड्राइवर बाहर वेट कर रहा है, मैं अब चलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ बेबी। मैं सोच रहा हूँ कि
क्यों ना हम शादी कर लें। शादी? देखिए जायद, आपकी वो नक्शरी बीवी कोई मसला ना कर दे। आपको याद होगा उस दिन उसने मुझसे किस तरह मिसबिहेव किया था। तुम उसकी फिक्र ना करो, नायला का मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर कर दूंगा। मेरा बस चले तो मैं उसके साथ एक दिन भी ना गुजारूं, बस क्या करूं, मजबूरी है। बस एक दफा उसे मैं अपने साथ यूएस ले जाऊं और वहां उसकी प्रॉपर्टी बिक जाए, फिर वो औरत मेरे किसी काम की नहीं। फिर बस तुम होगी और मैं। ठीक है, बाय। आप बात सुने। जी सर। अनाया कहाँ पर है? ये अनाया भी तो काफी दिन से घर पे नहीं है। खैरियत क्यों? बड़े साहब घर पे नहीं थे और घर में चोर घुस आया था, जिसकी वजह से कुछ दिन के लिए वो चली गई। अच्छा चलो ठीक है। नायला, जो तुमने सुना है और जो तुम समझ रही हो इसका हरगिज वो मतलब नहीं। बस कर दो जाहिद, और कितना झूठ बोलोगे? तुमने एक बार कहा कि तुम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हो, तो मैंने सब कुछ भूल कर इस रिश्ते को मौका देने का फैसला कर लिया। हालांकि मेरा दिल कह रहा था कि तुम जैसे आदमी की फितरत कभी भी नहीं बदलती, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मुझसे कहीं कोई कोताही ना हो जाए। देखिए, तुमने तो ये साबित कर दिया कि तुम इंतहाई लालची और घटिया आदमी हो। मैं तुम्हें इस घर में एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं खुद खुला का केस फाइल करूंगी और तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकालूंगी। देखो नायला, तुम हद से बढ़ रही हो। हद से मैं बढ़ रही हूँ? तुम्हारी लालच और घटियापन की कोई हद है तो बताओ मुझे। तुम यूएस वाली प्रॉपर्टी को बेच के ऐसी घटिया औरतों पे खर्च करना चाहते हो? कुछ तो शर्म करो। मैं इतना हैरान क्यों हो रही हूँ, जबकि मैं इतने सालों से ये सब कुछ होता हुआ देखती आ रही हूँ, जबकि मैं जानती हूँ तुम इतने सालों से ये सब कुछ करते आए हो। आज तो कोई नई बात नहीं हुई। मैं अपने बच्चों से मशवरा करके कोई इंतहाई कदम उठाऊंगी। तुम बिल्कुल आजाद हो जाओगे। क्या इब्राहिम आया था ये पूछने के चोर आए कि नहीं? तो तुमने क्या कहा? ठीक किया तुमने। अब अगर कोई भी आए और मेरे बारे में पूछे तो यही बोलना। अल्लाह हाफ़िज़। इसका मतलब इब्राहिम को मुझ पर शक था कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच। अब तो उसको यकीन हो गया होगा कि घर में बाकी चोर आए थे। इब्राहिम भी बहुत चालाक है। कुदसिया,
कहाँ से आ रही हो इतनी सुबह सुबह? वैसे तो मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इतना तजस्सुस हो रहा है तो मैं बता देती हूँ, शायद तुम्हें रात को नींद ना आए। वरना मैं अपने घर गई थी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम इस घर को अपना घर नहीं समझती, तो यहां से जाते हुए भी तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। शौहर के घर को अपनाने से माँ बाप का घर पराया नहीं हो जाता, बल्कि उससे रिश्ता और मजबूत हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। मैके को घर समझने वाली लड़कियां ससुराल में नहीं बसती, ऐसा राबिया आंटी का कहना है। तुम उन्हें बगैर बताए चली गई ना घर से, तो वो तुम्हारे पीठ पीछे कुछ ऐसी ही बातें कर रही थी। अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच के मुताबिक नए रिश्तों को निभाने के लिए पुराने रिश्तों को छोड़ा नहीं जाता। छूट जाएंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि ये नए बनाए हुए रिश्ते तुमसे शदीद नफरत करते हैं, और ये बात तुम अच्छे तरीके से जानती हो। और मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि जिस घर में कोई आपसे इतनी नफरत करता तो वहां तो आप 2 पल भी नहीं ठहर सकते, और तुम तो जाने का नाम भी नहीं लेती यहां से। जो प्यार मुझे इब्राहिम से मिला इस घर में, उसके आगे इस नफरत की कोई अहमियत नहीं। लेकिन अफसोस, तुम्हें क्या पता प्यार और मोहब्बत का। तुम्हारी तो हरकत ही ऐसी है कि कोई तुमसे कभी मोहब्बत कर ही नहीं सकता। मुझे इब्राहिम का यूं मेरे लिए परेशान होना बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में अब भी मेरे लिए एक एहसास और एक जगह बाकी। जिस तरह मैं उसकी गले लगी और जिस तरह उसने मुझे सहारा दिया, इस चीज को तुम्हारी जुबान में क्या कहते हैं कुत्सिया? प्यार ही कहते हैं ना। कुत्सिया, तुम्हें मेरा इस तरह इब्राहिम के बारे में बात करना बुरा तो नहीं लगा? मैं तो एक दोस्त होने के नाते कह रही थी। आई होप तुमने माइंड नहीं किया हो। गलत मतलब ना लेना इन बातों का। मैं क्यों माइंड करूंगी? मैं समझ सकती हूँ अनाया, डर और खौफ से उस वक्त तुम्हारी मेंटल कंडीशन क्या थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें पागल दिखाई देती हूँ? राबिया आंटी के सामने मेरी क्या हैसियत है ये तुम अच्छी तरीके से जानती हो कुत्सिया। अगर उनको पता चला कि तुम इस तरह की बातें मुझसे कर रही हो तो तुम जानती हो वो तुम्हारा क्या हश्र करेंगी। मेहमान अगर अपनी हद में रहें तो बदतमीजी की नौबत भी नहीं आती, और तुम इस घर में मेहमान हो तो मेहमान बनकर ही रहो। फिल वक्त मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, और तुम्हारी बातों पे ध्यान देने की भी मुझे कोई जरूरत नहीं है कुत्सिया। जब किसी के पास सामने वाले को देने के लिए कोई दलील ना हो तो वो उसको टीज करता है, तंजिया जुमलों का सहारा लेता है, जैसे तुम और राबिया आंटी सहारा लेते हो तंजिया जुमलों का, मुझे नीचा दिखाने के लिए। बकवास बंद करो और जाओ यहां से। राबिया आंटी के कुछ खास मेहमान आ रहे हैं ताबिंदा आंटी के साथ। जाओ किचन में और उनके लिए खाने का बंदोबस्त करो, जो तुम्हारी इस घर में औकात है।
कोई सब्र नहीं है। हेलो यार अनुषे, कब से तुम्हारा घर के बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी करो यार। जी जी मुझे पता है आप वेट करें, थोड़ा सा और इंतजार कर लोगे अगर आज तो क्या हो जाएगा। आज तो हेलो मैडम, हमेशा मैं ही तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अच्छा बस बहस नहीं करो, 2 मिनट दो, फटाफट तैयार होके आ रही हूँ, बाय। अच्छा That's amazing. चलिए ठीक है, मैं करती हूँ आपसे बाद में बात। बाय। मामा मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। नहीं, तुम आज कहीं नहीं जा रही बल्कि घर पे रहोगी। क्यों मामा? ताबिंदा के साथ कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है, तैयारी भी तो करनी है। तो उसके लिए कुत्सी और खालदा है ना। मैंने कहा ना तुम आज कहीं नहीं जाओगी। मामा आप मुझे क्यों रोक रही? मेरा जाना जरूरी है, और ताबिंदा आंटी के गेस्ट से मेरा क्या ताल्लुक? वो आपकी दोस्त है, मेरी नहीं। क्या मतलब है ताल्लुक? जब मैंने कह दिया कि तुम नहीं जा रही हो तो नहीं जा रही, बात यहाँ खत्म हो जाती है। और ऐसा कौन सा जरूरी काम है जहाँ तुम्हें जाना बहुत जरूरी है, मुझे भी तो बताओ। वो मैं दोस्त के साथ जा रही हूँ, मुझे उसके घर जाना है, फिर वहां से मॉल जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, चीजें खरीदनी है कुछ। कौन सी दोस्त? नंबर दो उसका जरा मुझे। मामा आप मुझ पे शक कर रही है? आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है मामा? आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मैं तो तुमसे सिर्फ ये कह रही हूँ अपनी दोस्त का नंबर दो ताकि मैं उसे फोन करके बताऊं। तुम बिजी हो, नहीं आ सकती। ठीक है, नहीं जा रही। क्या सोचेगी मेरी दोस्त कि मेरी मामा को मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं। हाँ हेलो मैडम, आपके 2 मिनट हो गए हो तो प्लीज बाहर आ जाएं। मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी, मामा ने मुझे घर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया। बाहर जाने से रोक दिया मतलब? पता नहीं, कह रही हैं कि घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं और उनके डिनर की तैयारी करनी, तो इसीलिए मैं बाहर नहीं जा सकती। इससे पहले कभी तुमने घर का काम किया है क्या? हाँ वही तो, इसीलिए तो मुझे मामा की इस बात से डर लग रहा है। कहीं उन्होंने ये गेस्ट मेरे लिए तो नहीं बुला लिए? तुमसे उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा? नहीं, मुझसे तो कोई बात नहीं की अभी तक। अच्छा खैर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आज शाम को कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तुम्हारा घर पे रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने तुम्हें बाहर जाने से मना किया था। और प्लीज अच्छे से तैयार हो जाना अनुषे, ये बेढंगे कपड़े मत पहनना, ठीक है? कहीं मामा का इशारा किसी रिश्ते वाली फैमिली की तरफ तो नहीं था? ताबिंदा आंटी भी ना, इन्हें डॉक्टर नहीं मैच मेकर होना चाहिए था। क्लिनिक में बैठ के मैच मेकिंग करती रहती है। हाँ रेहान। हाँ इब्राहिम, यार मुझे तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो।
अनुषा के रिश्ते की बात मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। पापा की कॉल? बिजी हो बेटा? आंटी आप? बेटा तुम तो जानती हो ना, आज अनुषा के रिश्ते के लिए मैंने कुछ मेहमानों को घर पे इनवाइट किया खाने पे। जी आंटी। अनाया बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से तैयार होकर उनके सामने आओ। लेकिन आंटी मैं? हाँ बेटा तुम। अगर तुम मेरी बहू होती तो मेहमानों को तुम ही रिसीव करती ना। अच्छा, वो जो डायमंड का सेट मैंने गिफ्ट किया था ना, वो जरूर पहनना आज। वो तो डायमंड सेट है आंटी, मतलब मैं वो पहन के ओवर तो नहीं लगूंगी? बिल्कुल भी नहीं, लाइट सा डायमंड का सेट है बेटा, कैजुअली ही वेयर किया जाता है, थोड़ा इंप्रेशन पड़ेगा ना, जरूर पहनना ठीक है? वो तो ठीक है आंटी, लेकिन उसूलन और रस्मी तौर पे आपको सब कुछ कुत्सिया को कहना चाहिए था। अनाया बेटा, तुम अच्छे से जानती हो वो इस काबिल ही नहीं कि मैं उससे कोई ख्वाहिश करूं। हाँ, बहू के तौर पे वो वहां मौजूद जरूर होगी। देखो बेटा, तुम इसे मेरी झूठी तसल्ली ही समझ के मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दो। और बेटा, मैं चाहती हूँ कि उन पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। तुम्हें पता है, बहुत पुराने बिजनेसमैन है, बहुत बड़ी फैमिली है वो। ठीक है बेटा, तैयार होके नीचे आ जाना, मैं चलती हूँ। ठीक है आंटी। इस घर में कुत्सिया की जगह लेने के लिए आंटी मेरा काम खुद ही आसान किए जा रहे हैं। तैयार तो अब मैं ऐसे होंगी कि सब देखते रह जाएं। अनाया की तैयारी। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाथ।